एक जगह कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और एक जगह कहा जाता है बच के रहिए आप मेवात की नगरी में हो। हमें चाहिए योगी मॉडल, हमें चाहिए बुलडोजर मॉडल, और हमें चाहिए योगी बाबा वाला प्रोटोकॉल। बच्चे पैदा भी डर डर के कर रहे हैं क्या ये लोग? क्या डर के खौफ में बच्चे पैदा होते हैं? हमारी राजधानी के 100 किलोमीटर की दूरी पर एक नया पाकिस्तान और तैयार हो गया है। यहाँ पे जिस तरह से गोलियां चल रही हैं, जिस तरह से पूरे मंदिर को घेरा हुआ है, हमारी इज्जत, हम अगर वो लुट गई हम तो यहाँ जोहर भी नहीं कर सकते। नहीं तो पुलिस वालों ने स्पष्ट कह दिया था कि अपनी जान खुद बचा लो, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है। आई विटनेस हैं, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, प्रॉपर आंकड़ा आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत कहाँ से हुई है। हम फरीदाबाद से जब निकले हैं अपने वाहन से, इनकी गाड़ी हमारे से आधा घंटा लगभग पीछे थी, आधे से पौन घंटा, किलोमीटर के हिसाब से नहीं बता सकता, मगर जिस समय हम लोग वहाँ से जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी के पीछे 2-3 बाइक वाले लगातार चल रहे थे, जो फरीदाबाद से नूह और मेवात तक थे। हमें शक तो हो रहा था कि शायद हमारा पीछा करा जा रहा है, हमारी रेकी हो रही है। हमारी किसी भी टीम के पास किसी तरीके का कोई भी ऐसा सामान और ऐसी चीजें नहीं थी। अगर होती तो हमारे पास महिलाओं और बच्चों को हम नहीं लेके जाते। केवल शोभा यात्रा थी, जो पिछले कई वर्षों से वहां पर शोभा यात्रा चलाई जा रही है, और शोभा यात्रा में जल चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ करी जाती है, और उसके बाद उन मंदिरों से अपने अपने स्थान वापस जाया जाता है। मगर वहां पर जिस तरीके से भीड़ थी, सबके कानों में छोटे वाले वो ईयरबड लगे थे। हमारी बाइकों के साथ भी जब हमारी बाइकें रुकी है, कुछ काफिले में 4-5 गाड़ियां रुकी है, हमारी गाड़ियों के साथ एक बाइक वाला रुक के गया है, जिसने ये बताया है, वहां पर सबने देखा है कि कुछ लोग यहाँ भी रुक गए हैं, भेजो। जब हमारे को बोला गया कि ना तो आप यहाँ से निकल जाओ, पीछे पत्थरबाजी हो चुकी है, और मेरे पास एक वीडियो भी है जब हम लोग वहां से निकले हैं, मैं अभी वो क्लिप नहीं दिखा पा रहा मोबाइल में। उस वीडियो में उस व्यक्ति ने साफ बताया कि सर यहाँ से आप चले जाओ, वहां पर प्लान बन चुका है कि कुछ लोग आगे फंसे हुए हैं, वो आ रहे हैं। और वो व्यक्ति ने खुल के बताया, मगर मेरी बाइक का नंबर मत दिखाओ। दूसरी बात यह है, हमारे आसपास से पत्थरबाजी हुई है, वहां पर बुजुर्गों ने चलाए हैं, महिलाओं ने चलाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों को पहले टारगेट करते हैं, छोटे बच्चों को आगे लाते हैं, जिससे उनकी जमानत हो जाए, उनको जज के आगे पेश करके ये दिखाया जाए कि ये एक बच्चा है, ये बालक है, ये भावनाओं में आकर अपनी सुरक्षा में फेंकना शुरू कर चुका है। 4 दिन पहले से वहां पर पोस्ट चल रही थी कि इनको मेवात की धरती में पैर रख के दिखाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। मेवात को ये दिखाना चाहते हैं, कहते हैं हिंदुस्तानियों तुम वापस जाओ, मेवात हमारा है। पत्थर उनकी छत पे थे, तो मुझे क्या पता किसका लेंटर तोड़ के लेकर आए वो। 4थी मंजिल से पत्थर कहाँ जाएंगे? कौन एक ईंट उठा के 4थी मंजिल में जा रहा है? बाइक का शोरूम लूटा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। एक जगह कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और एक जगह कहा जाता है बच के रहिए आप मेवात की नगरी में हो। ये फर्क देखा जा रहा है। पूरी तरह से फेलियर था, बिल्कुल फेलियर था। अगर अनिल विज की वहां पर 700 पुलिस थी, 700 पुलिस उन्होंने बताया है, उनके हाथ में हथियार थे जो सरकारी होते हैं संवैधानिक तौर पे, वो सारे बेकार थे, बोकस थे, कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो मूक दर्शक थे। आपके पास वीडियो क्लिप है, आप देखिए। और अगर ये लोग वहां डटकर खड़े नहीं रहते, हिंदू ये वहां लड़ने नहीं गए थे, ये पूजा पाठ करने गए थे, जितने हमारे सनातनी भाई हैं इनका बहुत बुरा हाल होता। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो सरकारी आंकड़े अभी आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़े ठीक नहीं है। अच्छा, घटना का सारा ठीकरा मोनू मानेसर पर फोड़ा जा रहा है। वो तो बोलने को तो मोनू मानेसर पे ठीकरा कश्मीर का भी फोड़ दो, फिर अगर मोनू मानेसर ने करा तो पश्चिम बंगाल में भी फोड़ो, हरियाणा में भी फोड़ो, उत्तर प्रदेश में भी फोड़ो, और आपका क्या नाम है जो मणिपुर में घटना हुई उसके लिए भी बोल दो। मोनू मानेसर का उस घटना से क्या लेना था? ना मोनू मानेसर हमारे साथ था, और ना हमारा सनातनी होने के नाते उस समय कोई मतलब था। हमारा मतलब केवल इतना था कि एक शोभा यात्रा थी। जिस तरीके से मुहर्रम में सारे मुस्लिम एक होकर, जब यहाँ पर इन्होंने खुद नागलोई में करा, वहां कौन मोनू मानेसर था? वहां कौन सी आरएसएस की साजिश थी? वहां किसने बोला कि मोनू मानेसर का नाम लिया गया? अरे वो तो आपस में ही भिड़ गए। और भाई साहब, कलाम की सोच वाले हिंदुस्तान में मुस्लिम घट गए हैं, कसाब की सोच वाले बढ़ गए हैं। लिख के ले लो, 2024 में अगर मैं अभी भी कह रहा हूं कि बीजेपी को वोट मत दो, केवल उस व्यक्ति को वोट दो जो हमारे धर्म के लिए, क्या कर रहे हो भाई, जो हमारे धर्म के लिए बात करे, जो हमारे धर्म के लिए बात करे, जो सनातन धर्म के लिए बात करे। आज उत्तर प्रदेश में हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, 3 दिन पहले मुझे खुशी हुई कि अगर वहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान भी कांवड़ियों ने कुछ उपद्रव मचाया तो योगी मॉडल ने वहां पर उनके ऊपर भी कार्रवाई करी है। विकास दुबे कौन जाति का था? वो एक धर्म सनातनी था, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं करा। मगर दुनिया जानती है, जब अतीक अहमद मारा गया, अतीक अहमद के साथ जो कांड हुआ, हमें नहीं मालूम किसने करा, तब इन्होंने क्या बोला कि वो शहीद हो गया है। तब इन्होंने क्या बोला
कि भैया वो हमारा बंदा था, इन्होंने तुरंत सपोर्ट करी। अगर वो राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी तो मोनू मानेसर की जो क्लीन चिट देने वाली सरकार है वो तो राजस्थान की कांग्रेस की है। हमारी मांग एक ही है, 2024 में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार वहां पर खट्टर सरकार आएगी। अगर वहां पर बुलडोजर नहीं चला योगी बाबा वाला कि इधर गड़बड़ हुई, इधर ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। हमें चाहिए योगी मॉडल, हमें चाहिए बुलडोजर मॉडल और हमें चाहिए योगी बाबा वाला प्रोटोकॉल। और हरियाणा करवाना चाहते हैं। मेवात कौन बोल रहा खाली करने? उत्तर प्रदेश खाली हो गया पत्रकार महोदय। उत्तर एक मिनट रुके, एक मिनट मेरे को बोलने दो। उत्तर प्रदेश खाली हो गया। कौन मुसलमान परेशान है उत्तर प्रदेश में? कितने मुसलमान भागे वहां से? भाई साहब पत्रकार हो, अपने मुंह से जवाब दो, कितने भागे वहां से? एक भी मुस्लिम नहीं भागा है, कमा के खा रहा है। मगर फर्क इतना है कि यहाँ वाले पत्थर चला रहे हैं और वहाँ वाले डर के मारे फूल चला रहे हैं। लोग तो कहते हैं भारत का मुसलमान डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है मुसलमान। हाँ, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, पुलिस वाले बन रहे हैं, सीआरपीएफ में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं और इतने डरे हुए हैं कि करते करते में 30% आबादी हो गई। बच्चे पैदा भी डर डर के कर रहे हैं क्या ये लोग? क्या डर के खौफ में बच्चे पैदा होते हैं? कैसे सब? पुलिस तो वहाँ थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो? पुलिस तो हमारे सामने थी। ये पूछो कि और बल कब आया है? और बल जब आया है जब वो वहां पर पूरा माहौल खराब हो चुका था, जब वहां पर लोग गए वहां पर। एक मिनट लास्ट बात बोलना चाहूंगा। 2024 में हरियाणा वालों हाथ जोड़कर सुन लो, सभी एडिटर को कह रहा हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईओ, जज साहब, जो मेवात में हुआ है वो मेवात फाइल बनने की तैयारी कर दी थी इन लोगों ने, उसमें कुछ छोटी मोटी खामियां रह गई। खुफिया एजेंसी का कहां देना? आईएसआई के एजेंट कहां पाए गए? कितने एजेंट पाए गए? इसी चक्कर में यूट्यूब और फेसबुक बदनाम हो रही है और पत्रकारिता। अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो खट्टर सरकार बुरी तरीके फेलियर है। पहले तो यहाँ देखिए बहुत सारा कौन कौन आगा हुआ पता नहीं क्या भेज रहे थे, पूरा यहाँ पे आग, ठीक है। और ये पूरा मेरा दर्द कर रहा है। इससे ज्यादा जिनके हाथ में त्रिशूल था उनको हाथ था, जो अभी बीजेपी इतना चिल्ला के गए, उनके चेस्ट पे कट्टर हिंदू लिखा है, ठीक है। वो कट्टर हिंदू जो अपने छाती पे लिखवाए, वो हमको कॉल करके, जब हम फिरोजपुर रोड में थे तो हमको बोल रहे बाबू तुम लोग भगवा गमछा जो रखे हो उसको हटा लो, जितना गाड़ी में झंडा लगा उसको हटा लो, क्योंकि तुम लोग किया जाएगा। वो बीजेपी हम लोग को बोले, हम लोग को कलेबा अपना खोलना पड़ा, हम लोग को भगवा गमछा हटाना पड़ा, तिलक मिटा के हम लोग को बैठना पड़ा गाड़ी में। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, जितने भी मुस्लिम थे सब लोग ये देख रहे थे। उसके बाद जब वाला कुछ छोटा सा आपको बता दे, नहीं एकदम टारगेट हुआ है। और आपको बता दे सिर्फ जो शोभा यात्रा में गए थे सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ है, वहां पे जो लोकल हिंदू जिनके हाथ में कलेबा था उनको ही पकड़ पकड़ गया। कितने एक स्वीट सेलर थे उनको ही गया। और आपको बता दे पत्थरबाजी सुनते हैं ना, हम इतना दिन सुन रहे थे, लेकिन आज हम देखे अपने आंख से, कल देखे, उसमें पत्थर भी जो छोटा मोटा पत्थर नहीं था, एक नोकीला पत्थर वो लोग मारते हैं, जो कि वो पत्थर डायरेक्ट अगर पेट में गया तो पेट बच्चा पकड़ के वहीं जा रहा है। मतलब वो लोग या तो उसको हथियार के तरीके से प्रिपेयर किए, पत्थर से बहुत सारे लोग को मारा गया। और आपको बता दे 2500 से ज्यादा महिला कह रही है, लास्ट में इनका एक शब्द है कि मरने से डर नहीं लगता है। पहाड़ियों से बीच बीच में मंदिर में जो घुसना वो लोग शुरू कर चुके हैं। मरने से डर नहीं लगता है, हम लोग को इज्जत का पर्वा है। और कहीं ना कहीं ये लोग मुगल काल फिर से दोहरा देते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग रेप करने का भी आशंका हो रहा था। जो वहाँ पे जो दीदी थी वहाँ पे वो लोग बोल भी रही थी कि हम लोग के साथ जैसे शाम हो रहा है, शाम टाइम में ये लोग अंदर घुसते जा रहे धीरे धीरे, आप लोग कैसे बचा ली। तो अमित शाह जी नहीं कुछ भी तो एक्शन लिए थे, रेस्क्यू करवाए 3 हेलीकॉप्टर भिजवा के। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा वहाँ का सुविधा कर्मी था, कहीं ना हम लोग के लिए एक भी प्रशासन तैयार नहीं था। और जो प्रशासन था भी वो कह रहा था वर्दी तुम ले लो, तुम लोग को अगर लग रहा है वर्दी सुरक्षित रहोगे तो वर्दी तुम ले लो, हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग हर तरीके से गए। अगर ऐसा रहता तो उन लोग पहले भी तो पत्थरबाजी कर देते ना। वो पहले आपको 2-4 ऐसा पोस्ट दिखाएंगे, उस पोस्ट में ऐसा लिखा गया है कि जितने भी ड्राइवर है मेवात में वो सब डंपर लेके रेडी रहना। और आपको ऐसा ही पोस्ट दिखा देंगे जिसमें लिखा हुआ है कि सिलेंडर लेके जितना भी सोनू मोनू है सब लोग आओ। और वहाँ पे जो हम लोग इन किया, पहले चारों तरफ से हम लोग घेर लिया गया है। हम लोग को कुछ टाइम के लिए, सही बता रहे पत्रकार महोदय, हम लोग को कुछ टाइम के लिए लगा कि गलती से हमको लगता है बाय मिस्टेक पाकिस्तान आ चुके हैं। क्योंकि जब वहाँ इन किया तो लग रहा था कि कहीं भागने का जगह नहीं, क्योंकि हम लोग लोकल तो वहाँ के थे नहीं, हम बिहार से आए थे। जब वहाँ पहुंचे तो कहीं भागने का जगह नहीं, जहां जा रहे हैं वहां मुस्लिम हम लोग को धर धर के हम लोग कट्टे नजर से देख रहा है। और कहीं ना कहीं फायरिंग भी कर रहा था। देखिए मेरा नाम पवन केसर है। देखिए इस यात्रा के बारे में आपने जो हमारे साथी हैं उनके सुना था। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा। हम वहाँ यात्रा देखते थे, अमरनाथ यात्रा, वहाँ वैष्णो देवी यात्रा, कहीं ऐसी यात्रा जाती थी। जब इन मंदिरों के बारे में बताया तो मुझे भी बड़ी उत्सुकता हुई कि 5,000 साल पुराने मंदिर, मैं भी इस यात्रा में ज़रूर जाऊँगा। और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग और होंगे जो ये मन बना चुके होंगे कि हमने भी इस यात्रा में जाना है। हमारे सोच में अगर देखा जाए यहाँ यात्रा चलती है, वहाँ रोज़गार चलता है। मुझे लगा हमारा स्वागत मेवात में इस तरह से होगा भव्य, इवन कि मुस्लिम भी आगे आएंगे, जैसे कश्मीर में अमरनाथ में होता था वैसे आगे आएंगे। मगर हमें ये पता नहीं था कि उन्होंने घेरा की बनाया है। और वो पत्थर
के साथ हमारा स्वागत करेंगे। इस तरह का जो हम कभी कश्मीर में देखा करते, खुशी होती थी कि वहाँ ख़त्म हो गया, मगर मुझे ये पता नहीं कि हमारी राजधानी के 100 किलोमीटर की दूरी पर एक नया पाकिस्तान और तैयार हो गया है यहाँ पे। जिस तरह का बर्ताव इन्होंने किया है और एक जो इसको ना अपना एक क्रूरपन जो दिखाया है ना इन्होंने, इतना तो शायद आतंकवादियों उन्होंने भी तो बच्चों पे तरस खाया होगा। इन्होंने बच्चों तक को कि हाथ जोड़कर बता रहे हैं कि गाड़ी में बच्चे भी कुछ बच्चे या कुछ महिलाएं नहीं, हमारे साथ हमारे काफ़ी बच्चे, ये हम विजय भाई हमारे साथ ही थे और ऐसे हजारों बच्चे महिलाएं हमारे साथ थी। और आप सुनिए एक चीज़, एक महिला का दर्द सुनिए। जब हम फ़ोन पे संतोष जी के साथ, एक महिला हमारी थे, उनके संपर्क में थे, क्या शब्द थे उनके, ये पूरा हिंदुस्तान क्या जो वहाँ विदेशों में भी एक मिनॉरिटी का हमारे ऊपर एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं ना, अब इन्हीं मिनॉरिटी की एक कांड भी सुनिए। महिला क्या कह रही है कि हमें मरने से डर नहीं है, जिस तरह से चल रही हैं, जिस तरह से पूरे मंदिर को घेरा हुआ है हमारी इज्जत, हम अगर वो लुट गई हम तो यहाँ जोहर भी नहीं कर सकते। इस तरह की जब बातें सुनते हैं ना, कोई भी उसका अब क्या कहें मैं, 3 घंटे वो महिला किस खौफ में वहाँ रही होंगी। फोर्स 3 घंटे के बाद पहुंची है। हम कभी होम मिनिस्टर को वहाँ उनके ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं, कभी एसएसपी को वहाँ कोशिश कर रहे हैं, कोई नंबर नॉट रीचेबल, किसी से बात, और हम कर रहे हैं 3 घंटे लगातार उनके संपर्क में। खौफ का साया ये कभी हम उस वक्त देखते थे 90, मैं कहता हूँ आज जब हम नेशनल मीडिया में देख रहे हैं ना, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ कुछ एक ऐसे, मैं सागर भाई का नाम लूँगा, पल की आप अगर मेवात की अगर खबर किसी ने पहुंचाई है, पल अपडेट मिलता गया, सरकार के ऊपर प्रेशर आता गया। नहीं तो पुलिस वालों ने स्पष्ट कह दिया था कि अपनी जान खुद बचा लो, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है। इस तरह की जब एक हमारे जो रक्षक हैं वो इस तरह की बात करें, इवन की थाना फूंक दिया गया एसएचओ के ऊपर, जब उनके ऊपर बात बनी फिर फोर्स भी पहुंची, सब कुछ हुआ। लेकिन प्रश्न एक कि अगर ये वार्षिक यात्रा है और प्रॉपर परमिशन के साथ आ रही है तो फोर्स की कमी क्यों? दूसरा, जब इस तरह का पूरा सिस्टम 1 हफ्ते पहले का वहाँ पे प्लानिंग हो रही थी कि हम इस तरह का कांड करेंगे, तो ये कानून व्यवस्था क्यों सोई रही, क्यों इसका प्रॉपर इन्होंने तैयारी नहीं की? ये नालायकी वहाँ की सरकार की थी, सामने दर्शा रहे हैं। और कई जगह पर जो चूक हुई है उसका खामियाजा जो है, जान कैसे बचाई आप आखिर में? हमने जान इस तरह से बचाई कि हमने रास्ते, मतलब चाहे लोकल्स हैं उनसे पूछ कर कि कैसे निकलना है। कई ऐसे साथी तो मंदिर में फंसे थे, कई ऐसे साथी कई गांव की शरण में, जो वहाँ हिंदू घर हैं वहाँ उन्होंने शरण ली है। फिर प्रॉपर वहाँ पे उनके साथ कोऑर्डिनेट कर एक करके उनको निकालने की जो बाहर निकला है वो कोई घर नहीं वापस वहाँ पे पहुँचा, इवन कि उनके साथ कांटेक्ट कर पुलिस के प्रशासन के साथ मिलकर फिर उनको घर पहुँचाया है, फिर जाकर कोई घर पहुँचा होगा अपना। नहीं तो पहले यही कोशिश थी कि हर एक आदमी एक और सरकार से ये प्रार्थना है, जो भी इसमें आहत हुआ है, जिन्होंने अपने एक पूरा आंकड़ा दे। कई ऐसी मिसिंग लोग हैं, जो सरकारी आंकड़ा है वो 5 का है, जिसमें 2 होमगार्ड है, मगर हमारे अनुसार जो आई विटनेस हैं ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। प्रॉपर आंकड़ा आना चाहिए और जो लोग जिनके घर का कोई सदस्य गया है उनको भी जानकारी मिले।